In other words, that there is a possibility that the parliament सीएम साहब का काफिला आने वाला है, इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी भगाया जा रहा है। जल्दी जल्दी क्लियर करना है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस है। लेकिन द क्रूशियल पार्ट इज कि उस चीज के ऊपर या उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर जिसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ बनाने वाला है, जो इंडिया से बाहर है, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसका इंडिया में कुछ पड़ी हुई चीज के साथ या किसी सब्जेक्ट मैटर के साथ जरूर कोई ना कोई टेरिटोरियल नेक्सस होना चाहिए। सर कुछ समझ में नहीं आया, मुझे भी नहीं आया, मैं तुम्हें समझाता हूं। ओके, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज दिस? देयर इज अ कंपनी जिसकी एक ब्रांच लंदन में है, एक ब्रांच इंडिया में है। एक बिजनेस पार्टनर लंदन में बैठता है, एक बिजनेस पार्टनर मुंबई में बैठता है। बॉम्बे वाले ने इंडिया के लॉ को फॉलो करना है, लेकिन जो लंदन में इसी कंपनी की ब्रांच है, वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि वहां पर फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है या कोई लोन ले लेता है या समथिंग। डू यू अंडरस्टैंड कि वो लंदन वाली जो कंपनी है, वो जो कंपनी की ट्रांजैक्शंस है, उसका इंडिया में बैठे हुए आदमी के साथ देयर इज अ टेरिटोरियल नेक्सस। यस और नो? तो अगर यहां पर वो टेरिटोरियल नेक्सस है with something that is present in India, so the parliament can make laws over that. अरे भाई क्या था ये थोड़ा बहुत टेरिटोरियल नेक्सस का आइडिया होने लग जाएगा अगर तुम ये डेटा शेयरिंग पे बात करोगे। So there are many चलाया जाए भाई, बहुत गर्मी लग रहा है। बहुत सारे सर्वर्स इंडिया के बाहर है, so there in some cases you can have doctrine of territorial nexus in these matters, but the crucial part is ये सिर्फ पार्लियामेंट को अवेलेबल है। It is not available to state legislatures. State legislatures will do it only and only in their particular state. Is this picture clear? So Article 245 is very clear about it. Article 245 says that the parliament can make laws for all over India and the state can make laws only in that particular state. But the crucial word here is that the parliament can get extra territorial jurisdiction. आर्टिकल 246 बोलता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। ये बहुत ही सिंपल है, ये भी तुमने इतने बार पढ़ा हुआ है। तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सबको याद है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज 7th शेड्यूल, देयर इज अ यूनियन लिस्ट, देयर इज अ स्टेट लिस्ट एंड देन कंकरेंट लिस्ट। इसको कैसे याद रखेंगे? सर ये बड़ा सिंपल है। यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ओवर लिस्ट 1 एंड लिस्ट 3। स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ओवर लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। ओके, यानी कि कंकरेंट लिस्ट दोनों के लिए कॉमन हो सकती है, वरना यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ओवर द यूनियन लिस्ट, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ओवर द स्टेट लिस्ट। अब बोलो, अब देखो यहाँ है यूनियन लिस्ट, ये है स्टेट लिस्ट, ये है कंकरेंट लिस्ट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, एक्स नंबर ऑफ मैटर्स, 100 मैटर्स, यहाँ पे 61 मैटर्स, यहाँ पे 52 मैटर्स, यहाँ पे यार ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई मैटर रह गया हो, सब कुछ होना इस लिस्ट में डाल दोगे। सही बात है। पॉसिबिलिटी कुछ रह गया हो, कोई एक और सब्जेक्ट मैटर रह गया, तो रेसिडुअरी पावर विल गो टू यूनियन। कोई ऐसा सब्जेक्ट मैटर, यही लाइन आएगा, देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा खासा पढ़ाई हम भी किए हैं। XYZ मतलब यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया, इसको छोड़ के भी कुछ रह गया, कुछ सब्जेक्ट मैटर आ गया, उसको बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। और वो रेसिडुअरी पावर जाएगा यूनियन के पास। रेसिडुअरी पावर स्ट्रेट अवे पार्लियामेंट के पास जाएगा। यूनियन यानी वही पार्लियामेंट। रेसिडुअरी मैटर्स और द रेसिडुअल मैटर्स विल गो ओनली टू द यूनियन पार्लियामेंट। यूनियन पार्लियामेंट तो दे विल गो टू द स्टेट्स। यही अमेरिका जाओगे तो वो जाएंगे स्टेट्स के पास। इंडिया क्वासी फेडरेशन एज कंपेयर टू अमेरिका टू फेडरेशन। तो तुम्हें मैंने यहाँ पे क्या बोला, क्विक रिविजन कर लेते हैं। So we have first jurisdiction is Article 245 which deals with territorial jurisdiction. Second jurisdiction हमने देखा, इसमें एक एग्जांपल देख लिया, doctrine of territorial nexus, कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ओवर अ सब्जेक्ट मैटर जो इंडिया से बाहर भी है, लेकिन उसका इंडिया में कुछ सब्जेक्ट मैटर के साथ एक टेरिटोरियल नेक्सस होना बड़ा जरूरी है। तब तक हम नहीं बनाएंगे, बट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस can the state legislature have any extra territorial jurisdiction? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन केवल पार्लियामेंट का हो सकता है। तो
वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे, ये केस है। RMDB वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ओके, ये वाले केसेस तुम कर सकते हो। जो लॉ ऑप्शनल वालों के लिए, उनके लिए ये सब्जेक्ट मैटर्स बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। और अगर जो बाकी लोग करे वो इतना भी याद कर ले तो तुम्हारे लिए बहुत हो गया, ओके। थर्ड सेकेंड हियर इज सब्जेक्ट मैटर jurisdiction. Then you have article 246 subject matter, union list, state list and concurrent list. Union list